को आज खुद पर्सनली फील हो रही है कि मार्केट 23,000 के आसपास अपना बॉटम, अपना ठिया बनाना चाहता है ठीक बजट से पहले। कुछ हद तक इसमें डेरिवेटिव एक्सपायरी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कल देखा, मैंने आपको फ्यूचर्स दिखाए थे, मैं अभी आपको दिखा दूंगा वापस से फ्यूचर्स। उसमें कल बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर 30% और 40% की शॉर्ट कवरिंग हुई। यानी कि जो मंदी आगे जाना चाहती थी वो मंदी कल कट गई, काफ़ी हद तक कट गई। डेरिवेटिव एक्सपायरी ना होती तो मंदी का प्रेशर बना रहता। मंदड़ियाँ जल्दी जल्दी छोड़ते नहीं हैं माल, जब तक उनके स्टॉप लॉसेस ना कटें या उनके ऊपर एक पैनिक बाय ना आ जाए, तब तक वो खड़े रहते हैं। आज भी आप देखो निफ्टी बैंक के अंदर, ये इस मंथ के कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें मंदी कट रही है, करीब 5% का ओपन इंटरेस्ट घट रहा है। बुरी सीरीज, छोटी सी चीज़ यही है कि थोड़ा डिस्काउंटिंग नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है अगली सीरीज़ में ख़रीदारी करने की अभी। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि थोड़ी सी मंदी कटी है। 23,000 के आसपास का बॉटम निफ्टी पर बनता हुआ दिख रहा है, इसलिए इस 23,000 की इंपॉर्टेंस आप फ्यूचर्स में भी चेक करेंगे। जैसे ही बॉटम बन रहा है वैसे ही फ्रेश बाइंग, ताज़ा खरीदारी इसके अंदर हुई है। तो दोनों चीज़ें अच्छी दिख रही हैं कि बैंक निफ्टी शॉर्ट्स को कवर करवा रहा है और निफ्टी के अंदर थोड़ा लॉन्ग पोजीशंस बना है निफ्टी के अंदर, और बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा डाइवर्जेंस था। कल आपको पता है हम 1000 पॉइंट के करीब करीब हमने देखा, 850 पॉइंट ऊपर आए बैंक निफ्टी के साथ, बट निफ्टी थोड़ा पीछे रह गया था। ये एडवांस डिक्लाइन की रेशियो अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, मार्केट के एडवांस डिक्लाइन या फिर NSE BSE का डाटा भी बताने के लिए सफिशेंट है कि मार्केट का रिदम आज काफ़ी ठीक है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग हैंड में है। आप देख रहे होंगे 18.5 और पौने 19 का विक्स चल रहा है इस समय। ये शांति से तो नहीं बैठने देगा, ये बात तो मान के रखेगा। तो इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग, एक्युमुलेशन, ये सब कुछ आपको थोड़ा एक्टिव रहना होगा। ऐसा नहीं है कि अब आप छोड़ जाओ 10 बजे मार्केट और मैं 2 बजे आके देखूंगा बाजार में क्या हुआ है, इतने में तो उतार चढ़ाव हो जाएगा काफ़ी बड़ा। ठीक है, तो थोड़ा बी अवेयर, सावधान रखिएगा अपने आप को। से बातचीत करेंगे विनय रजानी से। विनय सर नमस्ते, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपका भी ये कॉन्फिडेंस जाग रहा है कि धीरे धीरे 49,000 और 23,000 ये एक बेस बन रहा है मार्केट का। अब आगे के डायरेक्शन शायद बजट के साथ ही डिसाइड हो, क्योंकि डेरिवेटिव एक्सपायरी ने ये किया कि आपके बॉटम्स प्रोटेक्ट कर दिए, ऐसा लग रहा है अभी तक तो। सर एक बार आपकी रिकमेंडेशन। जी, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत रिस्पाइट है मार्केट में, खास करके कल तक जो ब्रेथ मार्केट की थी, जो जिस तरह का सेल ऑफ हमने मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में देखा था, काफी ओवरसोल्ड सिनारियो में हम पहुंच गए थे। तो डेफिनेटली हम अपर बैंड और लोअर बैंड नंबर रोज के ट्रैक करते हैं, और उसके जो रेशियोज थे वो भी काफी ओवरसोल्ड हो चुके हैं। तो इतनी ज्यादा खराबी जब भी हुई थी उसके बाद रिस्पाइट, एक रिलीफ रैली हमने एक्सपेक्ट किया था। तो कहीं ना कहीं आज दिख रहा है, आज स्मॉल कैप मिड कैप ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। हालांकि विक्स अभी कंटिन्यूसली बढ़ रही है, बजट के नजदीक जैसे पहुंच रहे, वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, इंट्राडे में ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा डेफिनेटली। बट यस, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं रिलीफ थोड़ी मिल सकती है। जिस तरह की मार्केट में सेल ऑफ मिड कैप स्मॉल कैप में भी थोड़ी बहुत रिलीफ रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और थोड़ा पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी निफ्टी में मुझे दिख रहा है। बैंक निफ्टी ने तो कल ऑलरेडी परफॉर्म कर दिया है, आज निफ्टी भी थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा सकता है। तो थोड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट मान के चल सकते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स जो F&O कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वहां पे मैं क्लियरली एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस देख रहा हूँ ऑसिलेटर्स पे। इसका मतलब ये निकलता है कि प्राइस ने अपने नया लो बनाया है, लेकिन ऑसिलेटर्स जो है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और काफी दूसरे ऑसिलेटर्स हैं जो हम ट्रैक करते हैं ब्रेथ वाइज, दोज आर गिविंग सम पॉजिटिव सिग्नल, पॉजिटिव डाइवर्जेंस। उसके चलते मुझे लग रहा है कि यहाँ से स्टॉक स्पेसिफिक अच्छी रिकवरी हो सकती है स्टॉक्स में। तो पॉजिटिव व्यू के लेके चलना चाहिए। और जहां पे दो इंडेक्स के हैं, तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी में यहाँ से लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। 23,100 का लेवल है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से कंटिन्यूअस बढ़ता जाएगा, लेकिन थोड़ी जिगजैग में आप ओवरऑल पोजीशन बनाएंगे तो यहाँ से 150 पॉइंट के करीबन के नीचे के स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि 22,950 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। थोड़ा उछाल आ सकता है, और मुझे लग रहा है कि ये पोटेंशियल इसका निफ्टी का 23,350 तक का हो सकता है। तो डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉर अ पॉजिटिव मूव इन द निफ्टी। और 23,100 लेवल है, 22,950 का स्टॉप लॉस, और टारगेट में 23,350 के करीबन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 350 से 400 की रेंज में। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है स्टॉक स्पेसिफिक डेरिवेटिव सेगमेंट में अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आज हो सकती है। पॉइंट टेकन है आपका। और दूसरा आप ये बात बता रहे हैं कि हाँ एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है, वो हमें लगता है। और दूसरा जो आप लेवल्स दे रहे हैं कि 23,350 तक आ सकता है, एक्चुअली ये 20 दिन की एवरेज भी है, और अगर ये आ गई तो शॉर्ट कवरिंग का एक ट्रिगर भी दबेगा।
22950 जस्ट ये 23,000 के नीचे है, तो कन्विक्शन लूज होना होगा तो इस लेवल को तोड़ने के बाद ही होगा। इसलिए स्टॉप लॉस ये बनाओ, टारगेट 20 दिन की एवरेज का बनाओ, रेंज में होगा, एग्रेशन ज़्यादा ना रखें, पहले से ले रखा है तो फिर और वॉल्यूम ना भरना, एवरेज करना नहीं, थोड़ा समय देना। और एक और बात, अपने कॉन्ट्रैक्ट को अगर जैन के आपके पास पड़े हैं तो इसको फेब में कन्वर्ट करते जाओ। ऑल दो इस बार रोल ओवर कॉस्ट भी अच्छी आ रही है, करीब 150 रुपया लग रहा है रोल ओवर कॉस्ट का निफ्टी करने का, बट ठीक है, अगर अच्छा मूवमेंट मिलना है तो 150 रुपये देने में कोई बुराई नहीं है। नहीं तो जैसे आपको ठीक लग रहा है आपको जैन के कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर। एक और चीज़ भी बता दूं, जनवरी और फरवरी के कॉन्ट्रैक्ट में फ़र्क है, अब उनके लॉट साइजेस बढ़ गए हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास अब 3 लॉट है ना अगर निफ्टी के, तो वो 1 लॉट में कन्वर्ट होगा क्योंकि 75 का साइज़ हो गया और बैंक निफ्टी का डबल हो गया, अब 15 का 30 हो गया। ये इम्प्लीमेंटेशन नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ हो रहा है, तो थोड़ा पोजीशंस को अपने हिसाब से एडजस्ट करना। मान लो 4 है, आप 3 करना है, 3 ले जाओ, एक को यहीं काट दो भले, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। 190 पॉइंट ऊपर अभी भी बैंक निफ्टी है। अब हम स्टॉक्स की शुरुआत करते हैं। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स लेके आइए स्क्रीन पर। इंडिया और पीबी फिनटेक दो ऐसे शेयर्स हैं, विनय एक बार जरा चेक कर लो, दोनों में कोई ट्रेड बनता है। पीबी फिनटेक का मतलब पॉलिसी बाजार, हाँ, और दूसरा कमिंस इंडिया, इन दोनों को जरा देख के बताइए सर। देखिए, पहले कमिंस इंडिया की बात कर रहे हैं तो काफी रिटर्न डाउन स्टॉक है। अगर पिछले 4 महीने में इसमें सेलिंग जबरदस्त हुई, इसका ऑल टाइम हाई 4151 था, अभी स्टॉक 2840 के करीबन ट्रेड कर रहा है, तो काफी गिरावट के बाद इसमें थोड़ा पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है। तो डेफिनेटली ऐसे ही स्टॉक्स मुझे लग रहे हैं कि यहाँ से अच्छी रिकवरी, ऐसे जिस स्टॉक ने ऑलरेडी परफॉर्म किया है उसमें से सिलेक्टेड चलेंगे, लेकिन काफी गिरावट के बाद स्टॉक्स में पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखता है तो डेफिनेटली तेजी कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस तो रिकमेंड करेंगे ही क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का अभी तक का वीक है। बट यस, मुझे लग रहा है कि कमिंस इंडिया का सेटअप काफी अच्छा है, 2845 पे अभी ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली यहाँ से करीबन 40 से 50 रुपए का स्टॉप लॉस, यानी 2800 रुपए का स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। और अपसाइड में हो सकता है कि करीबन 100 रुपीज की अपसाइड हो सकती है क्योंकि काफी ओवरसोल्ड है। तो 2950 के टारगेट और 2800 का स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग कर सकते हैं। पॉलिसी बाजार की बात करें तो ये एक अपने 200 डेज मूविंग एवरेज की आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। हालांकि कमिंस जितना इसमें सेटअप इतना अच्छा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी तेजी हो सकती है क्योंकि 200 इज ईएमए का सपोर्ट है। 1696 इज द करंट मार्केट प्राइस, तो मुझे लग रहा है 1670 के स्टॉप लॉस से यहाँ 70, सॉरी मैं इसको रिवाइज करना चाहूंगा, 1660 का स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा और करीबन 1770 के टारगेट आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। काफी वॉलेटिलिटी है तो 2% की मूवमेंट आजकल काफी छोटी हो गई है, इसलिए 1660 का स्टॉप लॉस और 1760 का टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो दोनों में मैं बाय कॉल लेना चाहूंगा। ठीक है, पॉइंट टेकन है सर। आप ये कह रहे हैं कि दोनों में बाय कॉल लेंगे, दोनों के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। इससे पहले इंडेक्स पे आप बुलिश हैं, तो सॉर्ट ऑफ अ मार्केट और सॉर्ट ऑफ विनय रजानी मेरे को थोड़ा पॉजिटिव दिख रहे हैं मार्केट्स पे, और ये चीज़ अच्छी है और ठीक इवेंट से पहले हो रहा है तो और अच्छा लग रहा है।